अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। चावल की एक्सपोर्ट में एक ऐसा मरहला भी आता है जब आपका चावल आपके हाथ से निकलकर शिपिंग कंपनी के पास चला जाता है। शिपिंग कंपनी उसके बदले में आपको एक डॉक्यूमेंट देती है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिल ऑफ लैडिंग के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिल ऑफ लैडिंग का फ़ायदा क्या होता है। बिल ऑफ लैडिंग पेमेंट टर्म्स को बेहतर बनाने के लिए, जो कि राइस एक्सपोर्ट में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि राइस एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा खतरा पेमेंट के डूबने का होता है। उसको मजबूत बनाने के लिए बिल ऑफ लैडिंग को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो शिपर है, कंसाइनी है और नोटिफाइड पार्टी है, इन तीनों टर्म्स में क्या फ़र्क होता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिल ऑफ लैडिंग को हम लोग BOL भी कहते हैं और BL भी कहते हैं। ये हमें शिपिंग कंपनी शो करती है। हम आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं कि बिल ऑफ लैडिंग का क्या मतलब होता है। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी बता दें कि बिल ऑफ लैडिंग एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी मदद से आप पेमेंट टर्म भी तय कर सकते हैं अपने क्लाइंट से। कुछ आप एडवांस ले लें, कुछ आप बिल ऑफ लैडिंग की कॉपी पे भी उससे पेमेंट वसूल कर लें और फिर आप माल शिपिंग कंपनी के हैंड ओवर करते हुए, चावल शिपिंग कंपनी के हैंड ओवर करते हुए अपनी पेमेंट टर्म मुकम्मल कर लें। अब यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज बिल ऑफ लैडिंग, BOL। A bill of lading is a receipt or form that declare about goods has received by the carrier or shipping company। यानी शिपिंग कंपनी ने आपकी जो गुड्स हैं वो रिसीव कर ली हैं। एंड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट शिपर एंड रिसीवर। ये शिपर जो होता है ये एक्सपोर्टर होता है और रिसीवर जो होता है इंपोर्टर होता है। इसमें इसके अलावा एक टर्म होती है जिसको नोटिफाइड पार्टी कहते हैं। उसका भी हम देखते हैं कि नोटिफाइड पार्टी का क्या मतलब होता है। माय फ्रेंड्स, बिल ऑफ लैडिंग की एक जो तस्वीर है उसका ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाया गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शिपर लिखा हुआ है, ये कंसाइनी है और ये नोटिफाइड पार्टी है। शिपर का मतलब है वो कंपनी या वो शख्स जो कि कंसाइनमेंट भेज रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है। कंसाइनी का मतलब है वो शख्स जो कि इंपोर्ट कर रहा है या वो कंपनी जो इंपोर्ट कर रही है। जो बायर होता है वो कंसाइनी भी कहलाता है। इसके अलावा एक नोटिफाइड पार्टी होती है। ये वो आदमी होता है, ये वो कंपनी होती है जिसको के इन्फॉर्म किया जाता है जब गुड्स पहुंच जाती हैं। इसको इन्फॉर्म किया जाता है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि उस पार्टी की तरफ से कोई दूसरा नॉमिनेटेड बंदा हो जिसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका कंटेनर आ चुका है। उसके बाद भी कंसाइनी की जिम्मेदारी है कि वो बिल ऑफ लैडिंग ले और इसको कंटेनर को रिलीज करवा ले। यकीनन माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आप शिपर, कंसानी और नोटिफाइड पार्टी में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। शिपर जो है वो हमारा एक्सपोर्टर होता है, कंसानी इंपोर्टर होता है। नोटिफाइड पार्टी एक ऐसी पार्टी बीच में हम इन्वॉल्व करते हैं जिसको कि इन्फॉर्म किया जाता है जब कंटेनर पोर्ट पे पहुंच जाता है। यहाँ भी आपको बता दें कि जो बिल ऑफ लैडिंग है ये बेसिकली एक निगोशिएबल डॉक्यूमेंट भी होता है जिसकी मदद से आप पेमेंट टर्म भी तय कर सकते हैं। यानी आप ये तय कर लेते हैं कि 30% एडवांस। 30% एडवांस का मतलब है कि ताकि वो कंसाइनमेंट तैयार होने के बाद कहीं मुकर ना जाए, जो बायर है वो कहीं मुकर ना जाए, इसलिए कुछ पेमेंट हम लोग एडवांस लेते हैं। बाकी पेमेंट हम अगेंस्ट स्कैन कॉपी ऑफ BL, हम लोग उसको ये कहते हैं कि जैसे हम स्कैन कॉपी आपको भेजेंगे तो आपने वो हमें बाकी की पेमेंट 70% भिजवा देनी है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक क्लीन मास्टर बिल ऑफ लैडिंग होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये कॉपी जब तक बायर के पास नहीं होगी, ये जो ओरिजिनल है, जो क्लीन बिल ऑफ लैडिंग है, जब तक ये बायर के पास नहीं होगी तब तक वो कंसाइनमेंट रिलीज नहीं करवा सकेगा। और जब भी वो इशू होगी वो हमेशा जो सेलर है, जो एक्सपोर्टर है, उसको वो मिलेगी। अब आपने उसे स्कैन करके कॉपी भिजवानी है, उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव कर लेनी है। फिर आपने साथ ही वो जो बिल ऑफ लैडिंग ओरिजिनल है वो आपने उसको कुरियर के थ्रू भेज देना है। तो उसके इस तरह से आपकी जो पेमेंट टाइम है वो सिक्योर हो जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपने LC के थ्रू पेमेंट करवा रहे हैं तो इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग नेगोशिएटेड एंड एक्सेप्टेड बाय द इंपोर्टर्स बैंक फॉर पेमेंट अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट है तो भी ये डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हो सकता है अपने बैंक से पेमेंट निकलवाने के लिए, क्योंकि अब आपने कंटेनर तैयार करके भेज दिया और अब आपका हक बनता है कि आप वो पेमेंट रिसीव कर लें। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हमने इसकी एक जो टाइप है उसके बारे में बताया, क्लीन मास्टर बिल ऑफ लैडिंग।
इसकी मजीद 12 टाइप्स होती हैं बिल ऑफ लैंडिंग की, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कुछ सी पे होती है, कुछ लैंड पे होती है, कुछ रिसीवर की साइड से ज़्यादा सिक्योर होती है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो अभी थोड़ी देर में हम लोग आपको एक नंबर स्क्रीन पे शो करेंगे, आप वहां पे व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल के बारे में जान सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त बिल ऑफ लैंडिंग की एक पूरी डिटेल नजर आ रही है। इस पे शिपर है, इस पे कंसानी है, इस पे नोटिफाइड पार्टी है, कंटेनर में कौन सी गुड्स हैं, उनका क्या वेट है, किस पोर्ट से किस पोर्ट पे जा रही है, कितने डॉलर्स आपने उसके जो फेयर के लिए पे किए हैं, वो सारी डिटेल इस बिल ऑफ लैंडिंग पे मौजूद होगी। ये हमने एक क्लोज पिक्चर लिया, आप इसमें देख सकते हैं शिपर कौन है कि जो एक्सपोर्टर होगा, कंसाइनी कौन है जो इंपोर्टर होगा, नोटिफाइड पार्टी वो पार्टी जिसको इन्फॉर्म किया जाएगा जब जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वहां पे ये कंटेनर पहुंच जाएगा। ये जो पोर्ट ऑफ रिसीट कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे पोर्ट ऑफ लोडिंग कौन सी है, वो ये वाली है। इस तरह से हम लोग डिटेल, माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको एक जबरदस्त ऑफर बताना चाह रहे हैं कि राइस मार्केट के प्लेटफॉर्म से रेबर राइस एक्सपर्ट के थ्रू आप चावल के बारे में, चावल की वैरायटीज के बारे में, मूंजी की बारे में, मूंजी की वैरायटीज के बारे में, और कैसे मूंजी आपने परचेज करनी है, कैसे प्लांट पे प्रोसेस करानी है, अपना ब्रांड कैसे बनाना है, चावल को एक्सपोर्ट कैसे करना है, इस सारी डिटेल के बारे में सीख सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, आपने इस पे व्हाट्सएप करना है फॉर डिटेल्स, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप विलिंग होंगे, अगर आप में वाकई एनर्जी होगी और आप कैपेबल होंगे तो हम आपको जरूर इन सारी जो डिटेल है उन पे आपको सिखाएंगे। इसमें हम आपको बता दें कि इसमें प्रॉपर आपको लेक्चर्स भेजे जाते हैं, हर लेक्चर पे टेस्ट भी होता है, और जो बंदे मेहनत करते हैं वो ये गारंटीड होती है कि वो इस सारे प्रोसेस के बारे में सीख जाते हैं और अपने काम को करने के काबिल हो जाते हैं। इसका मकसद भी ये होता है कि आपको बिजनेस मॉडल्स और बिजनेस मेथडोलॉजीज के बारे में बताया जाए ताकि आप चावल के काम में आए तो किस किस तरीके से आप अपना बिजनेस चला सकते हैं वो आपको पहले से पता हो। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो को समझने में, अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम है, या जो बीएल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बीओएल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बिल ऑफ लैंडिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनके बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये आपके पास स्क्रीन पे एक मोबाइल नंबर नजर आ रहा है, दिस इज माय मोबाइल नंबर, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे जो मजीद डिटेल है टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग की वो भी समझ सकते हैं। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद भेजें, अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें, दुआ में हमें भी याद रखें। सो फ्रेंड्स, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर के बाद आपको बिल ऑफ लैंडिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल पता चल गई है कि इसका मकसद क्या होता है और इसको हम लोग अपनी पेमेंट टर्म्स में आसानी के लिए किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी पॉइंट में आपको समझने में मुश्किल हो या कोई पॉइंट आपको समझ ना आ रहा हो या फर्दर डिटेल्स जैसे 12 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग है उनके बारे में जानना चाह रहे हो तो ये स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, बिल्कुल आप यू डोंट नीड टू हेजिटेट, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। आपने व्हाट्सएप करना है, जब भी हम फ्री होंगे हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, अपना गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।